जी प्रशांत जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप जी मैं भी ठीक हूँ। क्लासेस का टाइम हम लोग जो है शेड्यूल कर देंगे अब। यानी कि जो हमारी क्लास है वो 7:30 बजे से चलेगी 8:30 बजे तक। ठीक है, 7:30 से 8:30 क्लास चलेगी अब। अभी तक 8 से 9 चलती थी। अब जो क्लास है वो 7:30 से 8:30 चलेगी। ठीक है, तो आप लोग 7:30 बजे रेडी रहिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जी, 7:30 बजे रेडी रहिए। 7:30 बजे लिंक जाएगी और विदिन 5 मिनट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट टाइम हम जो है कंडीशंस पे बात कर रहे थे। यानी कि हमने कंडीशन वगैरह स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। तो हमने इफ को क्लियर कर लिया था, एल्स इफ को भी क्लियर करेंगे। उसके बाद हम स्विच को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीएस कोड को मैंने ओपन कर लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर मैं ये जो हमारा चैप्टर 15 है इसके अंदर में एक नया फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, यानी कि जो हमारा चैप्टर 15 है इसके अंदर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। JS-CH-15.html। ठीक है, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन प्रेस करूंगा इस तरीके से, ताकि HTML5 का कंप्लीट स्टिकर मिल जाए। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ JS, या मैं कंडीशन लिख देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, परफेक्ट। स्क्रिप्ट टेक को मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ कंडीशन को पढ़ाने के लिए, और मैं आप लोगों को डायरेक्ट कंडीशन ही पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इफ कंडीशन लिखना होगा तो कैसे लिखते थे हम? इफ इस तरीके से, सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल है लेट यूजर नेम के नाम से, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर जस्ट स्टोर कर रखा है। ठीक है, एक हमारे पास वेरिएबल है लेट पासवर्ड के नाम से, और उसके अंदर हमने कुछ पासवर्ड को स्टोर कर रखा है, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने कंडीशन पास किया इफ यूजर नेम इक्वल टू जस्ट। अभी तो यूजर नेम हमारे सामने है, लेकिन यही यूजर नेम डेटाबेस वगैरह में स्टोर किया जाता है और उससे पे हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ये चेक किया क्या यूजर नेम जस्ट के बराबर है। अगर जस्ट के बराबर है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट यूजर मैच। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, यानी कि जस्ट के बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे हम? अलर्ट रॉन्ग यूजर नेम, रॉन्ग यूजर नेम, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो नोटिस करिए, अगर अभी हम रिलोड करके यानी कि इस पेज को ओपन करें, पेज लोड होते ही कंडीशन चलेगा और हमें रिजल्ट मिलेगा। मैंने राइट क्लिक करिए और यहाँ पर मैं ओपन विद गूगल क्रोम कर लेता हूँ। नोटिस करिए यूजर मैच लिख के आ गया। तो जहाँ पर यूजर मैच लिख के आया, अब वहाँ पर हम पासवर्ड चेक करने का काम करेंगे। ऐसे मैंने चेक किया इफ पासवर्ड इक्वल टू तरीके से 1 2 3 4 5, डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू क्यों लगाना है आपको मालूम होगा, मैंने बता दिया है इस चीज को पहले भी। ठीक है, डबल इक्वल टू अगर आप लगाते हो तो सिर्फ वैल्यू मैच किया जाएगा। ट्रिपल इक्वल टू अगर आप लगाते हो तो वैल्यू और डेटा टाइप दोनों चीजें मैच की जाएंगी। फिलहाल मैंने पासवर्ड को मैच किया। अगर पासवर्ड भी मैच करता है तो मैं लिखता हूँ लॉगिन सक्सेस इस तरीके से, और इसका एल्स क्या हो जाएगा, जो है रॉन्ग पासवर्ड। तो मैंने अलर्ट में डिफाइन कर दिया इस तरीके से रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, इस तरीके से नोटिस करिए रॉन्ग पासवर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अभी रिलोड करेंगे तो अभी क्या है, लॉगिन सक्सेस। अगर हम पासवर्ड को गलत कर दें, यानी कि यहाँ पर ये जो पासवर्ड स्टोर्ड है इसको हमने गलत कर दिया, अभी क्या आएगा, ये देखिए रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, तो जब भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड पे काम करना होगा और दोनों के लिए अलग अलग मैसेज देना है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कंडीशन का नेस्टिंग करना है। तो इसको हम बोलते हैं, हमने कंडीशन को यानी कि कंडीशन का नेस्टिंग किया। कंडीशन के अंदर जब भी आप कंडीशन स्टार्ट करते हो तो उसको बोलते हैं नेस्टिंग। ठीक है, तो अभी हमें दोनों के लिए अलग अलग मैसेज देना था। अभी हमने पासवर्ड गलत किया था,
अगर हम यूजर नेम को गलत कर दें और इस पेज को रिलोड करें तो नोटिस करिए रॉन्ग यूजर नेम में से आया। अगर हम यूजर नेम को सही कर दें और पासवर्ड को गलत कर दें तो रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज आया। इसी तरीके से अगर हम पासवर्ड को भी सही कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी कि लॉगिन सक्सेस मैसेज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो सिचुएशन है, या तो सही की या तो गलत की, यानी कि अभी हमारे पास दो सिचुएशन है। अगर यूजर नेम मैच कर गया तो आगे जाएगा कोड, और नहीं मैच किया तो ये अलर्ट। हमें अब इसके अलावा कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मुझे पासवर्ड चेक करना है तो इसके अंदर मैंने चेक किया। ठीक है, जब आपके पास कई सारे ऑप्शन हो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, लेट एक वेरिएबल बनाता हूँ जरा डेट के नाम से, और मैं क्या करूंगा न्यू कीवर्ड के साथ डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो डेट एक फंक्शन होता है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, प्री डिफाइन है ये। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो इसके अंदर से आप करंट डेट और टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर आपको पता करना है कि आज कौन सा डे है तो आप इसको कैसे पता कर पाएंगे, कंसोल डॉट लॉग का तरीके से। और ये जो डेट वाला हमारा वेरिएबल है इसके अंदर से डॉट गेट डे इसके नाम से आपको फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से। ठीक है, तो पहले तो आपको डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उससे पहले न्यू कीवर्ड जरूर लगाएंगे, बिना न्यू कीवर्ड के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसके अंदर रखा। अब इसके अंदर से कई सारी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, गेट फुल ईयर, गेट डेट, है ना, इस तरीके से। हमें गेट डे के नाम से फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से। तो मैंने गेट डे इसके नाम से फंक्शन कॉल कर लिया। अगर मैं रिलोड करूं तो अभी कंसोल में क्या दिखेगा, इंसर्ट करके देखेंगे तो हमें डे नहीं दिखेगा, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, 1 आया। 1 का मतलब ये हुआ कि आज मंडे है ना। आज कौन सा दिन है, संडे 0 को बोलते हैं और मंडे 1 को बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे कंडीशन लगाना है इस पे कि अगर 1 आया है तो मंडे प्रिंट हो जाए, अगर 0 आया है तो संडे प्रिंट हो जाए। इसी तरीके से अलग अलग चीजें मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, तो 1 आया है इसका मतलब आज मंडे है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर कंडीशन लगाना है। आप चाहें तो इसको स्टोर कर सकते हो। मैंने एक वेरिएबल बनाया जरा इस तरीके से, लेट डे के नाम से इस तरीके से, और मैंने इसमें डे को स्टोर कर लिया। तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू आएगा। अब आज डे के अकॉर्डिंग, जैसे मंडे है तो 1 आया, अगर संडे होता आज तो यहाँ पर 0 आता। अब इसी पे हमें कंडीशन लगाना है, इफ डे डे इस तरीके से डिफाइन करिए, इक्वल टू इसके बराबर चेक करेंगे 0, क्या 0 के बराबर है। अगर डे हमारा 0 के बराबर है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर h1 बना देता हूँ और इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा। तो लेट एक वेरिएबल बनाएंगे जरा इस तरीके से h1 के नाम से, और डॉक्यूमेंट के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस फंक्शन को कॉल करेंगे और h1 को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ, अगर डे हमारा 0 के बराबर है तो मैं h1 का यूज करूंगा डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट का यूज करिए, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ संडे। ठीक है, इस तरीके से नोटिस करिए मैंने संडे डिफाइन कर दिया। ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। अभी क्या होगा, पेज रिलोड करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी हमें सपोज करो, यानी कि सपोज करो कि जैसे हमने 0 कंपेयर किया, ठीक है, लेकिन 1 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अभी हमने देखा था। तो यानी कि एल्स इसका अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हो, नहीं तो अगला कंडीशन आप चेक कर सकते हो। तो अगला कंडीशन चेक करने के लिए आप यहाँ पर एल्स इफ का यूज करेंगे। फिर से हम डे को चेक करेंगे, क्या डे में इक्वल टू 1 के बराबर वैल्यू आया है। अगर 1 के बराबर वैल्यू आया है तो इसका मतलब आज मंडे है। तो यहाँ पर हम मंडे को प्रिंट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मंडे प्रिंट होना चाहिए क्योंकि डे में 1 आ रहा था। नोटिस करिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर मंडे दिख जाएगा। यही प्रोग्राम अगर आप कल रन करेंगे तो यहाँ पर जो है ट्यूसडे आएगा, यानी कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू 1 आ रहा है इसके जगह पे 2 आएगा कल अगर आप रन करेंगे। यही सेम प्रोग्राम, तो आपको प्रोग्राम में चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही सेम प्रोग्राम अगर आप कल रन करोगे तो आपको यानी कि जो डे मिलेगा वो 2 मिलेगा। 2 मिलेगा इसका मतलब ट्यूसडे। तो इसी तरीके से आपको सभी के लिए चेक करना है। तो यहाँ पर मैं 2 से चेक कर लेता हूँ, अगर 2 है तो इसका मतलब ट्यूसडे है। ठीक है, इसी तरीके से अगला आपको चेक करना है, अगर थर्सडे है, सॉरी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, इस तरीके से चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कंडीशन भी चेक करेंगे, 3 क्या नंबर में 3 आया, यानी कि क्या मैं डे में 3 आया
तो डे में अगर 3 आया है तो इसका मतलब वेडनेसडे है। तो स्पेलिंग वगैरह अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ठीक करके लिखिएगा। ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। एक और मैं चेक कर लेता हूँ इस तरीके से, क्या डे में 4 के बराबर वैल्यू आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्सडे। मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से थर्सडे। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो अवॉइड करिएगा इस चीज़ को, आप ठीक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 5 लिखा, अगर 5 आया इसका मतलब फ्राइडे है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया फ्राइडे, ठीक है। अगर 6 आया है इसका मतलब सैटरडे है, तो यहाँ पर आपको 6 से कंपेयर करना है और यहाँ पर सैटरडे डिफाइन कर देना है इस तरीके से। तो ये आपका एल्स इफ कंडीशन है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल सिचुएशन था, यानी कि डे के अंदर कुछ भी आ सकता है। अगर यही प्रोग्राम आप कल रन करेंगे तो डे में क्या आएगा, 2 आएगा। अभी कंसोल करके अगर हम देखें डे में, तो डे में क्या आएगा, यानी कि डे में 1 आ रहा है। नोटिस करिए मैंने कंसोल कर दिया है और यहाँ पर जाकर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे कंसोल में, तो देखिए 1 आया है ना। अब यही प्रोग्राम अगर आप कल रन करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, परसों रन करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरीके से डे के अकॉर्डिंग नंबर आता है। जैसे अगर फ्राइडे है तो यहाँ पर 5 आएगा, और सैटरडे है अगर आज तो 6 आएगा, है ना, इस तरीके से। यानी कि डे के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू आपको मिलेगा और इसी पे आपको कंडीशन लगाना है और प्रेजेंट करना है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ डे ही निकालें। अगर आपको मंथ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आप ये जो डेट है ना, इसके अंदर से मंथ भी निकाल सकते हो। तो मैं अभी नीचे का जो प्रोग्राम है ऐसे डिफाइन कर देता हूँ, थोड़ा नीचे हो जाइए, और इस वेरिएबल को भी मैं नीचे कर देता हूँ। अभी मैं आपको डेट के अंदर से मंथ अगर आपको निकालना है तो डेट के अंदर से डॉट गेट मंथ, इसके नाम से फंक्शन कॉल करिएगा। तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी मार्च चल रहा है, यानी कि तीसरा मंथ चल रहा है। बट यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ये देखिए 2 इसलिए आया क्योंकि मंथ भी 0 से काउंट हो रहा है। जैसे डे आपका, जैसे संडे 0 आएगा संडे के लिए, ठीक है। मंडे के लिए क्या आया था, 1 आया था। उसी तरीके से जनवरी के लिए 0 आएगा, फरवरी के लिए 1 आएगा और मार्च के लिए 2 आएगा। तो कभी भी मंथ में +1 कर देना है। अगर आप एग्जैक्ट मंथ चाहिए आपको तो यहाँ पर मंथ +1 कर देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कंडीशन लगा सकते हो मंथ के लिए भी, ठीक है। अगर आप मंथ निकालिए, अगर यहाँ पर 2 आया इसका मतलब मार्च, अगर 1 आया इसका मतलब फरवरी। तो अगर आप यहाँ पर +1 लगा देंगे इसका मतलब अब 3 से आपको कंपेयर करना होगा। यहाँ पर भी हम +1 लगा सकते हैं, लेकिन 0 से रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। जब हमें पेज में शो करना हो तब हम ऐसा करते हैं, तब हम प्लस लगा देते हैं। क्योंकि पेज में अगर यहाँ पर हमने सपोज करो मंथ प्रिंट किया है कहीं पर और 2 प्रिंट हो रहा है मार्च की जगह पे, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप प्रोग्रामर हो तो आपको समझ में आ जाए कि मार्च चल रहा है, लेकिन जो यूजर होंगे उनको नहीं समझ में आएगा। तो कभी भी हमें यूजर के अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है ना। तो मंथ कभी भी आपका 0 से मिलेगा आपको, और डे भी 0 से मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपको गेट फुल ईयर फंक्शन अगर आप कॉल करते हो इसके अंदर से, तो आपको ईयर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नोटिस करिए मैंने गेट फुल ईयर फंक्शन कॉल किया तो यहाँ पर ईयर की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा ईयर चल रहा है। इसी तरीके से अगर आपको करंट टाइम चाहिए या आपको जो है डेट चाहिए, डेट, तो गेट डेट इसके नाम से फंक्शन है, इसको कॉल करिएगा तो आपको डेट मिल जाएगा। आज क्या डेट है भाई, 11। ये देखिए 11 मार्च है ना आज, इसलिए आपको यहाँ पर 11 दिखा। इसी तरीके से अगर आपको गेट मंथ चाहिए तो मंथ फंक्शन कॉल करेंगे, और गेट आवर इस फंक्शन को अगर आप कॉल करते हो तो आपको यहाँ पर नोटिस करिए क्या मिल जाएगा। देखिए 8 बज रहा है, इसका मतलब हमें ये मिल गया, ठीक है, 20, यानी कि 8 बज रहा है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर दिखेगा, जैसे जो यहाँ पर टाइम होगा वही टाइम ये रिटर्न करेगा। यानी कि ये जो डेट फंक्शन है ना, ये आपके सिस्टम से टाइम रीड करके देता है। अगर आपके टाइम, यानी कि जो आपका सिस्टम है उसका टाइम गलत होगा तो यहाँ पर भी आपको गलत रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप डेट का यूज करेंगे तो ये आपके सिस्टम से ही चीजों को निकाल के देगा, ठीक है। जब हम सर्वर साइड में काम करेंगे तो सर्वर साइड में सर्वर से डेटा आता है और सर्वर से ही डेट वगैरह आता है। आपके सिस्टम से डेट, आपके सिस्टम के डेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। सब सर्वर पे काम करेंगे नोड जेएस वगैरह के अंदर, तो वहां पर सारी चीजें, यानी कि जो मेन करंट टाइम डेट चल रहा होता है वही वही इंफॉर्मेशन मिलेगा। आपके सिस्टम से मतलब नहीं रहेगा। अभी यहाँ पर आपके सिस्टम से मतलब है, ये जो डेट फंक्शन है ये आपके सिस्टम से ही डेट निकाल के दे रहा है। अगर आप डेट इसका गलत कर दें या टाइम गलत कर दें तो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गलत मिलेगा, ठीक है। अगर आपको टाइम चाहिए तो इसके अंदर से आप
यानी कि इसी डेट के अंदर से आप जो है कौन सा फंक्शन है भाई टाइम के लिए, यही फंक्शन का नाम बताइए जरा। मेरे ख्याल से टाइम स्ट्रिंग करके कुछ नाम फंक्शन का नाम है, गेट लोकल टाइम टाइम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऐसा है। हाँ, लोकल टाइम स्ट्रिंग, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इस तरीके से है ना, यानी कि टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इस फंक्शन को अगर आप कॉल करते हो तो आपको करंट टाइम मिल जाएगा। ये देखिए ना, सर अच्छा इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, देखिए मंथ डेट टाइम भी वाला मिला। नहीं। और अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। हाँ, यहाँ पर टाइम छूट गया तो यहाँ पर आपको टाइम लिख देना है। टू लोकल टाइम स्ट्रिंग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम मिलेगा, ये देखिए है ना। तो इस डेट के अंदर से बहुत सारे फंक्शन कॉल कर सकते हैं हम अलग अलग तरीके के। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, मैं आगे इस पे बात करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको स्विच कंडीशन पढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे निकलना है इसलिए, और कल से जो आपकी क्लास है वो 7:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। किसी का वेट नहीं किया जाएगा, जैसे ही लिंक जाएगा, जैसे आज मैंने लिंक भेजा तुरंत मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही अब कल से 7:30 बजे लिंक जाएगी और तुरंत पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वेट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग टाइम पे ही आइएगा। ठीक है ना, अगर आपको जी जी सर, शो ठीक होगा है। तो आप लोग टाइम पे आ जाएंगे, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 7:30 बजे लिंक जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। चलिए हम स्विच कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो स्विच भी हमारा कुछ इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, हम अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैं इस चीज को हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने हटा दिया और नीचे का ये मैंने डे निकाल रखा है खाली, बाकी सारा कोड मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी इस डे में क्या आ रहा है, एक न्यूमेरिक डेटा आ रहा है, इसी पे हमें कंडीशन लगाना है। तो आप यानी कि अगर आप चाहो तो एल्स इफ की जगह यानी कि स्विच कंडीशन का यूज कर लो, तो एल्स इफ की तरह ही लगभग स्विच भी काम करता है। ठीक है, और स्विच में लिखना सही भी रहेगा अगर ऐसा कोई ज्यादा कंडीशन है, यानी कि बहुत सारे कंडीशन है आपके पास, तो स्विच में ही डिफाइन करिए तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, स्विच का सिंटेक्स कुछ अलग है उन उन सिंटेक्स से। पहले आपको स्विच कीवर्ड का यूज करना है, यानी कि इस तरीके से फंक्शन के रूप में कॉल करना है और इसके अंदर आपको एक्सप्रेशन देना है। तो हमने यहाँ पर अगर डे लिख दिया इस तरीके से, सपोज करो इस तरीके से, यानी कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर दे देना है। ठीक है, तो मैंने डे लिख दिया, डे में क्या आएगा 0 1 इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसको स्विच की बॉडी यानी कि ये स्विच की बॉडी बना लेंगे। अब इसके अंदर केस बनाएंगे हम। तो केस ऐसे मैंने डिफाइन किया, क्या जीरो आया है, यानी कि यहाँ पर जीरो आया है, अगर जीरो आया है तो आप क्या करना चाहते हो वो डिफाइन करिए। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर जीरो आया है तो यहाँ पर मैं h1 का यूज करता हूँ इस तरीके से और डॉट इनर HTML का यूज करूंगा, इसके अंदर मैं संडे लिख दूंगा। ऐसे मैंने संडे लिख दिया अगर जीरो आया है तब। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है यहाँ पर, तो ऐसे ब्रेक डिफाइन कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अगला केस चेक करना है। तो ये सिंटेक्स है, ये कि आपका केस जीरो हो गया। स्विच का सिंटेक्स क्या है, स्विच और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, यानी कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है, जो भी आप चेक करना चाहते हो वो यहाँ पर देना है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक करते हैं। हमने यहाँ पर चेक किया क्या इसमें जीरो आया है, ये क्या जीरो आया है, अगर जीरो आया है तो ये कोड चलेगा। इसके अलावा फिर से हम अगला केस लिखेंगे, क्या वन आया है, ऐसे चेक करिए क्या वन आया है, अगर वन आया है तो h1 डॉट इनर HTML का यूज करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे मंडे। ठीक है, इसी तरीके से फिर से आपको ब्रेक का यूज करना है, यानी कि हर केस के बाद आपको ब्रेक कीवर्ड लगा देना है। फिर से आपको केस चेक करना है, क्या इसमें टू आया है, अगर टू आया है तो h1 का यूज करेंगे, डॉट इनर HTML डिफाइन करेंगे इस तरीके से, यानी कि इनर HTML इसको हम डिफाइन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ट्यूसडे। तो मैंने ऐसे लिख दिया ट्यूसडे। ठीक है, नोटिस करिए। इसी तरीके से फिर से आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज करना है, यानी कि हर एक केस के बाद आपको ब्रेक कीवर्ड लगा देना है। फिर से केस लिखेंगे। अच्छा, हो सकता है कि आप PHP में काम कर रहे हो सकता है कि आप पाइथन में काम कर रहे हो, तो बस सिंटेक्स अलग होगा और काम वैसे ही करता है। एक्सप्रेशन यहाँ पर देते हैं, काम ऐसे ही होता है सभी लैंग्वेज के अंदर, सिंटेक्स सिर्फ चेंज होता है। हो सकता है कि हमें ये ब्रैकेट ना लगाना पड़े पाइथन के अंदर, है ना। तो सिंटेक्स सिर्फ चेंज होता है, बाकी काम वही करेगा स्विच कंडीशन जो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो मैंने थ्री के लिए चेक कर लिया इस तरीके से, अगर थ्री आया है तो हम क्या करेंगे, h1 का यूज करेंगे, डॉट इनर HTML डिफाइन करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेडनेसडे। ठीक है, तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया वेडनेसडे। टर्मिनेट करेंगे, ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक कीवर्ड का जरूर यूज करिए।
केस फिर से डिफाइन करेंगे। क्या 4 आया है? तो जितने भी आपके पास केसेस हैं, जैसे लगभग 6 तक वैल्यू आ सकता है, 0 से लेकर के 6 तक वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो हमें 0 से लेकर के 6 तक चेक करना चाहिए। हमने 0 चेक कर लिया। अगर 0 आया तो संडे प्रिंट करेंगे, 1 आया तो मंडे, 2 आया है तो ट्यूसडे, 3 आया है तो वेडनेसडे और 4 आया है तो हम क्या प्रिंट करेंगे? इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे थर्सडे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया थर्सडे, ठीक है, थर्सडे यानी कि थर्सडे मैंने लिख दिया इस तरीके से। परफेक्ट। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। मैंने ब्रेक कीवर्ड का यूज किया इस तरीके से, और मैं केस 5 को चेक करूंगा। तो मैंने ऐसे डिफाइन किया, क्या 5 आया है? अगर 5 आया है तो H1 का ही यूज करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्राइडे, ठीक है। तो मैंने फ्राइडे लिख दिया। इसी तरीके से आपको अगला केस चेक कर लेना है, केस 6, और यहाँ पर हम ब्रेक कीवर्ड मैं यहाँ पर लगाना भूल गया, तो यहाँ पर जरूर ब्रेक कीवर्ड का यूज करिएगा इस तरीके से। केस 6 मैंने डिफाइन किया, H1 का यूज करेंगे, डॉट इनर एचटीएमएल, और यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे सैटरडे, ठीक है। तो ऐसे मैंने लिख दिया इस तरीके से यहाँ पर सैटरडे। टर्मिनेट कर देंगे और ब्रेक कीवर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला कंडीशन है, तो आप चाहें तो ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाएं, नहीं भी लगाएं तब भी कोई इशू नहीं है, और लगा देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। लास्ट कंडीशन के पास ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद एक और होता है डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट जब आपको एल्स का रिजल्ट दिखाना हो तब डिफॉल्ट का यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने एल्स का यूज किया था, तो उसमें अगर आपको एल्स का दिखाना है, यानी कि उन सभी का कोई गलत भी रिजल्ट है, तो उसको हम एल्स में लिखते हैं। इसी तरीके से अगर इन सब का कोई गलत रिस्पॉन्स आने वाला है, यानी कि इनके अलावा अगर कुछ और आने वाला है, तो डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसको मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उसका यूज नहीं है अभी। अभी मैं इस पेज को रिलोड करूंगा तो नोटिस करिए मंडे आया। मंडे क्यों आया? क्योंकि ये जो डे है इसके अंदर 1 आ रहा है। अगर चलो मैं मैन्युअली यहाँ पर 8 दे देता हूँ इस तरीके से, या मैं यहाँ पर मैन्युअली मैं काम करता हूँ 5 दे देता हूँ, मैंने ऐसे ही 5 दे दिया, तो अभी ये वाली कंडीशन चलेगी। अब ये मत समझना कि मतलब ये जो है यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप 5 लिखे। मैंने अभी 5 लिखा है, मैं रिलोड करता हूँ, नोटिस करिए क्या आया? फ्राइडे आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया जस्ट, ठीक है ना, जस्ट। अभी मैं रिलोड करूंगा तो नोटिस करिए क्या आया? कुछ नहीं आया। तो उस केस में हम डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर आप इसमें से कहीं पर भी, जैसे ये सैटरडे है, मैं चाहता हूं अगर यहाँ पर जस्ट आया है तो ये सैटरडे प्रिंट हो जाए, तो आपको केस जस्ट चेक करना है इस तरीके से, ठीक है। यानी कि केस में जस्ट चेक करना है, जस्ट आया है तो ये प्रिंट हो जाए। ये देखिए सैटरडे प्रिंट हो गया। अगर आप चाहते हो कि मस्ट आने पे ये जो है थर्सडे प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पर मस्ट से आपको चेक करना है, ठीक है। अभी हम रिलोड करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? सैटरडे। अगर हम यहाँ पर सिचुएशन में, यानी कि जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पर अगर हम मस्ट लिख दें तो अब क्या प्रिंट होगा? यानी कि ये थर्सडे प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटली डिपेंड है कि, यानी कि हमें यहाँ पर वो चीज लिखना है, यानी कि यहाँ पर हमें वो चीज लिखना है जो यहाँ पर हमें चेक करना है। यानी कि हमारा संभावना क्या क्या है यहाँ पर आने का? संभावना हमारा क्या है? 0 से लेकर के 6 तक वैल्यू आने का संभावना है, क्योंकि ये जो गेट डे फंक्शन है ये 0 से लेकर के 6 तक ही नंबर देगा, इससे ज्यादा नंबर नहीं देगा, ठीक है। यानी कि 7 नहीं देगा, ये कभी नहीं देगा, 0 से लेकर के 6 तक ही वैल्यू देगा। तो हमने 6 तक सारे कंडीशन चेक कर लिए इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ इश्यू है तो जरूर पूछेगा, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। और वो जो प्रोग्राम था, जो आपको टास्क दिया गया था, उसको आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, एक दो लोगों ने किया है और बाकी लोगों ने नहीं किया है, तो उसको भी आप लोग करके दीजिए। आप चाहें तो आप स्विच से भी बना सकते हो उस चीज को, या आप चाहें तो आप जो है एलसिप से बना सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो अभी एलसिप से ही बनाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है अभी आपको स्विच में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर आप लोग जो है आज यानी कि टास्क नहीं कर पाएंगे तो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा वो चीज। स्विच से मैं पूरा कंडीशन कैसे लगाना है, स्विच से मैं उस पूरे टास्क को हैंडल करना आपको बता दूंगा। फिलहाल जो क्लासेस हैं वो आपकी जो है 7:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक कल से चलेंगी, इसलिए आप लोग 7:30 बजे रेडी रहिएगा, ठीक है। वेट नहीं किया जाएगा, जैसे आज मैंने लिंक भेजा और पढ़ाना स्टार्ट कर दिया वैसे ही 7:30 बजे लिंक जाएगा और 7:35 पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा और जो टाइम बताया गया उस टाइम पे जरूर पहुंचिए, ठीक है ना।
सभी लोग आएंगे ना 7:30 बजे? हाँ सर, जी। टास्क हाँ, टास्क वही है आपका पुराना वाला, उसी को कंप्लीट करिए अभी। और जो लोग कर चुके थे, जिनको रिस्पांस मिल चुका है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहे तो चेंजेस करके भेज सकते हैं आप। ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।